हेलो, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पर बेस्ड है। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट्स क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको बाकायदा जस्टिफाई करते हैं कि एसिड्स कौन होते हैं, बेसिस कौन होते हैं एंड सॉल्ट्स कौन होते हैं। अब ये तीन मेन कैटेगरीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है। हमारे हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है। हर एक का सेपरेट अलग अलग उसके करैक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए हमने इसको डिफरेंटली क्लासीफाई किया। अब नंबर वन हम देखते हैं एसिड्स को कि ये हमारी लाइफ में इसका क्या किरदार है, कहाँ पर इसका यूसेज है, कहाँ पर ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम बात करते हैं एसिड्स के, तो एसिड्स हमारी लाइफ में इसका रोल है। हम एज अ फूड भी इसको लेते हैं और दूसरी तीसरी जगहों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बट नॉर्मली व्हेन वी हेयर अबाउट एसिड्स, इट इज कोरोसिव इन नेचर। इसका जो जो नेचर है वो कोरोसिव होता है, जो कि हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं वो वाले सब्सटेंसेस। अब विनेगर जो सिरका है, इसमें इसका यूजेज है। विनेगर में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं सिरके में। एसिटिक एसिड इसमें होता है, एसिटिक एसिड इसको हम कहते हैं, बाकायदा हम इस्तेमाल करते हैं हमारी लाइफ में। इसका इस्तेमाल होता है। नंबर इसी तरह लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में या फिर योगर्ट में, जो कि दही है, इसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड मौजूद होता है सिट्रस फूड में, ऑरेंजेस है, लेमन है, दूसरे तीसरे, इसमें फिर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, सिट्रिक एसिड। और जो भी फ्रूट फुली राइपन ना हो, यानी अभी तक उनके लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड है उसको सही तरह से राइप होने में। इसको जब आप टेस्ट करते हो तो उनका एक अजीब सा टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है, तुर्श जिसको आप कहते हैं, तुर्श टेस्ट इसका होता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं से हम कहते हैं कि यहाँ पर भी ये एसिडिक इन नेचर होता है, इसका एसिड से इसका ताल्लुक होता है। और जितना भी बेवरेजेस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसमें भी कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, H2CO3 इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ये उसमें मौजूद होता है। इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। और कुछ तो हमारे हमारे स्टमक में भी एसिड्स होता है, जिसको हम HCl कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में इसका ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, और बहुत अहम किरदार है इसका डाइजेशन में। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, यहाँ से जब नीचे जाता है स्टमक में, तो HCl वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि हाईली एसिडिक इन नेचर है। ये उसको हजम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीबन हम डेली रूटीन पर 1.2 से लेकर 1.5 लीटर पर डे हम इसको रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस में, जो कि हमारे स्टमक में मौजूद होता है। ये HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हमें इसलिए हमें कोई डिफेक्ट नहीं करता हमारे स्टमक को, क्योंकि हमारे स्टमक में नेचुरली एक लिनिंग होते हैं, वहाँ पर म्यूकस लेयर्स होते हैं। सो एज टू स्टॉप HCl फ्रॉम वर्किंग ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, इसको स्टॉप करने के लिए कुदरत ने म्यूकस का लेयर बनाया है वहाँ पर, इसलिए इससे हमें कोई नुकसान नहीं देता। अदरवाइज ये जितने भी मिनरल्स एसिड है, ये है H2SO4 है, HNO3 है, ये कोरोसिव इन नेचर होता है। इसका काम है, कोई अगर स्किन पर गिर जाए तो इसको गला देता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोरोसिव इन नेचर। एक और एसिड है जिसको हम कहते हैं H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज बैटरी में इसका यूजेज है, हमारे जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में है। इसको एज अ फर्टिलाइजर अटेंड करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। वहाँ पर एक्सप्लोसिव कोई चीज़ आपने बनानी है तो वहाँ पर भी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल है। डाइज बनाने में इसका इस्तेमाल है, ग्लू बनाने में इसका वहाँ पर यूजेज है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब आते हैं बेसिस पर, हम जस्ट बात करते हैं कि हमारी लाइफ में इसका कहाँ कहाँ यूजेज है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा इसको जस्टिफाई करते हैं कि H2SO4 एसिड है, क्यों एसिड है, इस क्यों का जो आंसर है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं। इसी तरह जो बेस है, जिसको असास कहा जाता है, इसका भी हमारी लाइफ में बहुत यूजेज है। हम इसको यूज करते हैं हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में इसका यूजेज है बेस का, जिसको असास कहा जाता है। जिस तरह वो है, क्या कहते हैं, डिटर्जेंट हम बनाते हैं या सोप्स हम बनाते हैं। सोप्स में इसका इस्तेमाल है, जो स्लिपरी टच है वो बिकॉज ऑफ द बेस होता है साबुन का। इसी तरह डिटर्जेंट हम इससे बनाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी एक बेस है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हाइट इन कलर होता है। ये एज अ एंट एसिड यूज करते हैं। अगर कोई मैदे में कोई तेजाबियत हो, जो वहाँ पर जिस तरह हमने बात की थी कि HCl प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन को इसके अगेंस्ट हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड।
और भी बहुत सारे, जिस तरह सोडियम कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है, ये भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होते हैं, जिसको जहाँ पर ये यूज होती है, ये भी एज एंट एसिड काम करते हैं, एज ये भी बेस है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है इन तीन के, वो है साल्ट। साल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेज है। देर आर मोर देन 1000 काइंड्स ऑफ साल्ट्स, बट हम जो पढ़ते हैं वो कुछ कुछ पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन साल्ट्स के बहुत ज़्यादा अकसाम है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहा जाता है टेबल साल्ट। अब टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस इन करेक्टर है। इसके साथ हम मिलाते हैं HCl, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड इन करेक्टर है। ये दो जब मिलते हैं तो क्या करता है, रिएक्शन के बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये दो जब मिलते हैं तो यहां से H2O निकल जाता है, ये H2O यहां से निकल जाता है, तो हम यहां पर लिखते हैं H2, वाटर निकल गया, क्या रह गया, सोडियम और क्लोरीन रह गया, तो ये दोनों सोडियम क्लोराइड हम लिखते हैं। इसको कहते हैं टेबल साल्ट, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वाला साल्ट है। तो साल्ट का तो बहुत ज़्यादा एज खुराक के लिए भी हम यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गोश्त आपने रखना हो तो उसके ऊपर हम ये नमक डालते हैं ताकि इससे पानी निकल जाए और कुछ टाइम के लिए वो प्रिजर्व रहे। और भी इसके यूजेजेस है, हम इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल टर्म्स में भी इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर पानी मिनरल्स कम हो जाए तो उसके लिए हम ड्रिप्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एक और भी बहुत सारे मैंने कहा कि काइंड्स ऑफ साल्ट्स होते हैं, जिस तरह अमोनियम नाइट्रेट एक साल्ट है, NH4NO3, ये एक साल्ट है। इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को। एक और भी बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एक साल्ट है, जिसको एप्सम साल्ट भी कहा जाता है। ये इज अ पर्गेटिव इन मेडिसिन, हम इसको यूज करते हैं, मेडिसिन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, ये भी साल्ट है, इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा, जिसको डिटर्जेंट्स वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, ये वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है साल्ट। एक और है सोडियम बाई कार्बोनेट, ये भी साल्ट है, इसको कहते हैं कुकिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा, बेकरीज में या कुकिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह देर आर मोर देन 1000 kinds of salts, but very few of them are those. And acids, bases, and salts are very important in our daily life, as we are very much in use with them. इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं कि एसिड्स कौन होते हैं, बेसिस कौन होते हैं, साल्ट्स कौन होते हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स के हवाले से कि कहाँ कहाँ पर हमारी लाइफ में इसका इस्तेमाल है। तो हर एक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। थैंक यू।